नमस्कार बच्चों, आप सबका पोर्ट भरी क्लासेस में स्वागत है। आज का मेरा कंटेंट है, मेरा विषय है लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 सीजी के बच्चों के लिए। जो बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन संभावित हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, वो कौन कौन से हैं आज हम देखेंगे। आज हम देखेंगे भाग ख में से, बी पार्ट में से आपको वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनल स्टेटमेंट, इस चैप्टर्स में से आपको दो पार्ट में इसे बांटा गया है। एक आपका है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और दूसरा है कैश फ्लो रोकड़ प्रवाह विवरण। तो बच्चों, इस यूनिट में से आपको 20 अंकों का पूछा जाना है। तो मैं इसका पार्ट 1 बता रहा हूं, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। तो इस वित्तीय विवरणों का विश्लेषण में से आपको 12 अंकों का आपको पूछा जाना है। तो 12 अंक के जो पूछे जाएंगे, इसमें 1 अंक की अति लघुत्तरी प्रश्न जो आपको पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 1-1 नंबर के हैं, जो हो सकते हैं सही विकल्प हो सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, या एक शब्द में या एक वाक्य में आपको पूछ सकता है। दूसरा इसमें आएगा 4 अंक की लघुत्तरी प्रश्न, एक प्रैक्टिकल्स आएगा, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा 4 नंबर का, जिसको मैं आप लोगों को अगले वीडियो में स्पेशल इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल्स पूछे जाएंगे या पूछे जाने के चांसेस हैं, उन प्रैक्टिकल्स को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। एक प्रश्न पूछेगा आपको 6 अंक की दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो थ्योरी होगा, सैद्धांतिक होगा, जो 6 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो इस तरह से बच्चों, इसमें से वित्तीय विवरण के विश्लेषण में से 12 नंबर का और रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फंड फ्लो में से 8 नंबर का आपको पूछेगा। तो अभी हम देख रहे हैं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, जिसमें मैं थ्योरिकल और ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 4 अंक की जो प्रश्न आने वाले हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, वो कौन से हो सकते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम यहाँ पे कि 1 अंक की प्रश्न में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, सही विकल्प हो सकते हैं, या एक वाक्य या एक शब्द में पूछ सकता है। तो इसमें से आपको पहला प्रश्न पूछने के चांस है, किस पूंजी को चिट्ठे के महायोग में शामिल नहीं किया जाता है। अर्थात चुकता पूंजी को शामिल नहीं करते हैं, निर्गमित पूंजी को शामिल नहीं करते हैं, अधिकृत पूंजी को शामिल नहीं करते हैं, अंश पूंजी को शामिल नहीं करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, किस वित्तीय विश्लेषण में 2 या 2 से अधिक वर्षों के आंकड़ों को तुलनात्मक अध्ययन के लिए साथ साथ लिखा जाता है। जिसमें हमारा है 36 विश्लेषण, लंबवत विश्लेषण, रोकड़ विश्लेषण और अनुपात विश्लेषण। चारों में से एक आपका है आंसर, सही विकल्प है, उसे आंसर को सही चुनना है। प्रश्न क्रमांक 3 है, एक व्यवसायिक उद्यम के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित होते हैं तुलना पत्र, लाभ हानि खाता, रोकड़ प्रवाह विवरण, उपरोक्त सभी। किस दायित्व को चिट्ठे के नीचे पृथक से दिखाया जाता है, जिसको चिट्ठे में बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता है, उनमें कौन सा है? चालू दायित्व है, या स्थायी दायित्व है, या संभाव्य दायित्व है, या अधिविकर्ष है। आर्थिक चिट्ठा कहलाता है संपत्तियों का विवरण, दायित्व का विवरण, स्थिति विवरण, या आय का विवरण। कंपनी को अपना चिट्ठा एवं लाभ हानि खाता या विवरण किस सभा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है? असाधारण सभा में, ऋण पत्रधारियों की सभा में, वार्षिक साधारण सभा में, संचालन मंडल की सभा में। कुल लागत कुल विक्रय के बराबर कहां होती है? क्या बताना है आपको? कुल लागत, टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स आपस में बराबर होती तो उसे हम क्या कहते हैं? जिसको हम सम विच्छेद बिंदु कहते हैं, बीईपी कहते हैं। वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? अभिगोपन कंपनी किस प्रकार का व्यय माना गया है?
अभिगोपन कमीशन कहते हैं। अभिगोपन कमीशन किस प्रकार का खर्च माना जाता है? आदर्श चालू अनुपात क्या है? आदर्श चालू अनुपात क्या है? एक ऐसी चालू अनुपात संपत्ति का नाम लिखिए जो तरल नहीं होती है। एक ऐसी चालू संपत्ति का नाम लिखिए जो तरल नहीं होती है, लिक्विड नहीं होती है। और लास्ट प्रश्न है, चालू अनुपात गणना करने हेतु सूत्र लिखिए। तो बच्चों ये आपके लगभग हमारे 12 प्रश्न इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। इनमें से आपको हर सेट में आपको 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब इनमें से 6 प्रश्नों के आपके आने के प्रश्न पत्र में चांस है। तो देखते बच्चों, अगला हमारा है 4 अंक की प्रश्न है, जिसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे उसके बारे में मैं आपको 4 अंक की प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज देखते हैं इसमें हम 6 अंक की दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो सैद्धांतिक है, थ्योरिकल्स है। तो इनमें आपको हर आपके सेट में आपको क्या रहेंगे, 2 प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपके पास विकल्प है कि ऊपर वाला बनाइए या नीचे वाला। और आपको 6 अंकों में लिखना, 6 नंबर का है, इसलिए जो भी आप प्रश्न लिखेंगे उसके 6 पॉइंट होने चाहिए समझाते हुए। पहला प्रश्न है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। कोई 6। वित्तीय विवरण के विश्लेषण की सीमाएं स्पष्ट कीजिए। कोई 6। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। कोई 6। वित्तीय विवरणों के क्षैतिज विश्लेषण तथा लंबवत विश्लेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक आदर्श वित्तीय विवरणों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चालू अनुपात एवं वित्तीय अनुपात में अंतर स्पष्ट कीजिए। अनुपात विश्लेषण का महत्व लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8, वित्तीय विवरणों के महत्व को समझाइए। कोई 6। प्रश्न क्रमांक 9, संचय एवं आयोजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 10, उन मदों का संक्षेप में वर्णन कीजिए जो एक सार्वजनिक सीमित कंपनी के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में निर्धारित फॉर्म में उपलब्ध होते हैं। तो बच्चों इनमें से आपको कोई भी 2 प्रश्न आपको परीक्षा पत्र में पूछा जाएगा। और एक रहा न्यूमेरिकल 4 नंबर का, तो इसके लिए मैं अगला वीडियो बना करके आपको जो प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। बच्चों अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं या किसी लिंक के माध्यम से देख रहे हैं, तो सर्वप्रथम आप YouTube में जाइए, अशोक पोटभरे सर्च कीजिए और आप सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, जिससे और आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे आगामी अपलोड होने वाले वीडियो की तत्काल आपको सूचना मिल सके। एक वीडियो एग्जाम तक कंटिन्यूस चलेंगे, जिसमें आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के हल भी बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हल भी आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और कोई भी अगर राय देनी है या कुछ प्रश्न पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य जाइए। नमस्कार, जय हिंद।